नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस की जो अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकली है इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, साथ में पीटी का कट ऑफ कितना रहा था पिछले साल वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिहार सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 के जो मुख्य डिटेल्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नंबर है दोस्तों 2/2023 और उसके बाद जो टोटल वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर यानी अवर निरीक्षक की तो 1275 है सभी कैटेगरी को मिला करके। इसमें और हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कैसे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसे देखते हैं। तो अनुसूचित जाति में देखें तो कुल पद 275 के है दोस्तों। 35% महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के जो भी रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी आरक्षित कुछ सीटें हैं यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति में देखें तो 16 है और इसमें भी 4 सीटें महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 सीट है, इसमें 75 सीट महिलाओं के लिए रखी गई है। पिछड़ा वर्ग में देखें 107 और महिलाओं के लिए इसमें भी 36 सीटें हैं। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 82 सीट है यहाँ पर और इसमें कोई आरक्षित नहीं है, नहीं महिलाओं का ही सीट है पूरी तरह से। उसके बाद अनारक्षित जो अनरिजर्व है दोस्तों 441 सीटें और इसमें महिलाओं के लिए 153 सीटें उपलब्ध हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैंडिडेट के लिए कुल पद है दोस्तों 111 और उसमें 34 सीट ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए भरे जाएंगे। ट्रांसजेंडर के लिए दोस्तों 5 सीट है इसमें टोटल और टोटल 1275 सीट है जिसमें 368 सीटें हैं दोस्तों वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। बाकी इधर देखें तो 22 सीटें जो यहाँ पर टोटल दिख रही हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स के लिए रखे गए हैं। दोस्तों आयु की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी और दोस्तों मिनिमम आयु जो है वो 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो 45 वर्ष तक है, लेकिन दोस्तों मिनिमम है 20 और उसके बाद कुछ कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है, कुछ के लिए 42 वर्ष है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन पास होना है, परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्लाई कब से शुरू होगा तो दोस्तों 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है अप्लाई और नवंबर तक चलेगा, यानी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसकी अप्लाई डेट है। फॉर्म अप्लाई करने में फ़ी कितना लगेगा उसे देखते हैं। तो ऑल मेल जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं उनको 700 रुपये लगेगा और जो बाहर राज्य से भरने वाले कैंडिडेट होंगे उनको भी 700 रुपये ही लगेगा। दोस्तों SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। जॉब लोकेशन तो ये बिहार का ही होगा। अप्लाई मेथड ऑनलाइन है, पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसे नहीं भरना है। दोस्तों सिलेक्शन मेथड कैसे होगा तो पहले तो PT होगा, PT क्वालिफाई करने के बाद मेंस होगा और दोस्तों मेरिट जो बनेगी वो मेंस पे ही बनेगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, यानी ये पूरा प्रोसेस है आपको सिलेक्शन होने की। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होगी। इसमें सबसे पहले दौड़ है दोस्तों और सभी जो कैटेगरी की पुरुष हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है और 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। दोस्तों महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर की रहेगी और इसे 6 मिनट में पूरा करना है। ऊंची कूद की बात करें दोस्तों तो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 4 फीट और सभी महिलाओं के लिए जो है वो 3 फीट रखा गया है। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए जो है दोस्तों वो 12 फीट करना है और महिलाओं के लिए जो है वो 9 फीट करना है। उसके बाद दोस्तों गोला फेंक है तो गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का जो गोला फेंकना है वो पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए दोस्तों वो 12 पाउंड का गोला है और वो आपको 10 फीट फेंकना है। तो ये सारी डिटेल इसके लिए है। इसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है वो कैसे है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों शारीरिक मापदंड किस तरह से मांगा गया है तो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई आवश्यक है तथा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों सीना में बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग
तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। दोस्तों महिलाओं के लिए कोई मापी नहीं है। उसके बाद वजन की बात करें यहाँ पे तो वजन जो है वो 48 किलोग्राम महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन होना आवश्यक है। अब दोस्तों परीक्षा किस तरह से होगी, कैसा सिलेबस रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें जो पीटी और मेंस होना है तो पीटी जो है वो 100 अंकों का है दोस्तों, 2 घंटे का, और इसमें आपको न्यूनतम 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और इसमें जो रिजल्ट आएगा दोस्तों पीटी का वो 20 गुना रिजल्ट पब्लिश होगा, नहीं लगभग 25 से 26 हज़ार इसकी रिजल्ट आएगी। उसके बाद दोस्तों पीटी क्वालिफाई करने वाले के लिए मेंस का पेपर होगा और मेंस में 2 पेपर होंगे दोस्तों। और पहला जो पेपर वो हिंदी का होगा, 100 अंकों का होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क के हैं। और दूसरा जो पेपर है वो जीके जीएस वगैरह का है, तो इसमें भी 100 प्रश्नों का है और 200 मार्क्स के हैं। तो ये टोटल जो है वो ये मेंस का परीक्षा है। इसमें आपको हिंदी के जो अंक प्राप्त होंगे वो मेरिट में नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो जीके जीएस का जो पेपर है उससे ही मेरिट बनेगी। दोस्तों कट ऑफ की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पीटी का कट ऑफ पिछले बार में 110 से 123 के बीच में रहा था और महिलाओं का यानी 90-96 के आसपास रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि नेगेटिव मार्किंग है, यानी 5 गलती आप करेंगे तो 1 नंबर आपके सही में से डिडक्ट होंगे। उसके बाद जो मेंस का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों उसका 6 गुना जो है वो पीएसटी यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले डोमिसाइल वगैरह बनवा लेना है। जो भी कैटेगरी वाले हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये सब रेडी करके ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे।